जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मोनिश इब्ने आज़म आप सबका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मेरे दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए मैं आपके सामने लाया हूँ टाटा टियागो का टॉप एंड वेरिएंट और ख़ास करके ICNG टेक्नोलॉजी के साथ। तो इस वीडियो में आपको इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू तो मिलेगा ही मिलेगा, पर साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि अगर आपका मन करता है टाटा की टियागो खरीदने के लिए तो शोरूम में आप किस तरह नेगोशिएट कर सकते हैं, किस तरह डील सेटअप कर सकते हैं, गाड़ी में क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो अंत तक इस वीडियो को देखिएगा आपके सवालों के जवाब पाने के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गाड़ी की शुरुआत हम करेंगे अंडर द हुड से। अब आप बोल रहे होगे मुनीश भाई ये हुड क्या है? तो भैया हुड वो चीज़ें हैं जहाँ से आपकी गाड़ी को जान मिलती है, यानी कि आपके गाड़ी का इंजन हाउस। अब यहाँ पे जैसे ही हम ये लगा देते हैं, यहाँ पे हमको 1.2 लीटर का इंजन दिखता है। अब ये है तो पेट्रोल इंजन, पर इसमें ICNG की टेक्नोलॉजी भी साथ है। अब ओवरऑल क्या है ये वीडियो में आपको पता चलेगा, तो आइए देखते हैं। इंजन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो टाटा मोटर्स ने 1199 सीसी का इंजन दिया, यानी कि क्यूबिक कैपेसिटी का, और इस 1.2 लीटर के इंजन में 3 सिलेंडर आते हैं। BS6 का फेज़ 2 वर्जन है। अगर हम पावर की बात करें तो 86 PS पावर आपको पेट्रोल पे जनरेट होता है, और CNG मोड में अगर मैं बात करूं तो 73 PS, जो बाकी गाड़ियों के मुकाबले बेहतर है इस सेगमेंट में। टॉर्क भी माशाल्लाह मिल जाता है। अगर हम टॉर्क की बात करें तो 3300 RPM पे 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है पेट्रोल पे, और जब आप CNG में स्विच करते हो तो 3500 RPM पे आपको 95 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है। आपको गाड़ी का वॉक अराउंड देते वक्त मैं बताना चाहूँगा कि गाड़ी की लेंथ जो है वो 3765 mm है। अगर विड्थ की बात करूँ तो 1677 mm है, और व्हील बेस जो है वो 2400 mm है। ये गाड़ी में पेट्रोल के साथ अगर CNG का फ्यूल टैंक लेते हो आप, तो पेट्रोल की जो टाकी आपको मिलेगी वो होगी 35 लीटर्स की, और CNG की वाटर कैपेसिटी होगी 60 लीटर्स की। मोटा मोटी ये गाड़ी में 10 से 12 किलो CNG बैठ पाएगा, तो आप 300-350 किलोमीटर मारने का प्रयास कर सकते हो। तो भैया ये गाड़ी का है फ्रंट प्रोफाइल। अब फ्रंट प्रोफाइल पे आपको क्रोम दिख रहा होगा, फिर इसके बाद आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिख रहे होंगे, यहाँ पे फॉग लैम्प्स और यहाँ पे डे टाइम रनिंग लाइट दिख रही होंगी। पर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो आप लोग को समझना चाहिए कि गाड़ी सामने से कहीं ना कहीं आपको अल्ट्रॉस की तरह रिजेंबल करती है, यानी कि टियागो जहाँ पे आप 8 लाख से 9.5 लाख के करीब तक पे करके सामने का जो अपीयरेंस होगा वो 13 लाख के अल्ट्रॉस गाड़ी जैसा दिखेगा आपको, तो फ़ायदा आपका ही है। तो भैया यहाँ पे देखिए रेडिएटर ग्रिल वगैरह सब दिया हुआ है, और सबसे ज़रूरी चीज़ टॉप एंड वेरिएंट के टाटा वाले टियागो वाली गाड़ी में वो है फॉलो मी लैम्प्स, यानी कि इस चाबी के बीच के बटन को अगर आप दबाओगे तो इस तरह देखिए लो बीम चालू हो जाएगी, और ये लो बीम रात में इस तरह के खेती वाले इलाकों में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगली बार खेत खलियान जंगल में जाओ तो भैया आपको रोशनी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं, आपका गाड़ी ही आपको बता देगा रास्ते में कहाँ तक पहुँचना है। तो चलिए इसको बंद कर लेते हैं। मेरे दोस्तों, टाटा टियागो को हम ऊबड़ खाबड़ ऑफ रोड रास्ते पे नहीं टेस्ट करेंगे। उसकी वजह यह है कि एक ऑफ रोडर गाड़ी नहीं है, बल्कि एक फैमिली वैगन है, यानी कि परिवार के लिए ये एक हैचबैक है। अब हम आपके लिए जो गाड़ी टेस्ट करेंगे वो इस तरह के रास्तों पे टेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारे देश में भले ही नितिन गडकरी बहुत अच्छे रास्ते बना रहे हैं, पर आज भी कई रास्तों में इस तरह खड्डे हैं, और अगर ये गाड़ी इस तरह के खड्डे पे आपको सेफ्टी, सुरक्षा और ग्रिप प्रदान कर सकती है तो मैं आपको ये वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। तो मेरे साथ साथ आप भी अनुभव कीजिए। पर जो सवाल मुझे दुविधा में डालता है वो ये कि टाटा ने अपने टियागो के टॉप एंड वेरिएंट में जो 9.5 लाख के करीब ऑन रोड गाड़ी आती है उसमें एलॉय व्हील्स की जगह स्टील रिम्स दिए हैं। अब यहाँ पे मैं दुविधा में इसके लिए पड़ता हूँ कि टॉप एंड मॉडल में इतना पैसा भरने के बाद भी अगर हमें स्टील रिम मिल रहा है तो भैया कहीं ना कहीं टाटा को हम सवाल पूछेंगे ही। पर साथ ही साथ जब देश के रास्तों की हालत में इस तरह देखता हूँ तो मुझे लगता है ये स्टील रिम्स बेहतर है, क्योंकि अगर इस तरह के खड्डों में आपकी गाड़ी मान लीजिए 60 से 80 की स्पीड पे चलती है और खुदा ना खास्ता आपके टायर अगर वो खड्डे में जाते हैं तो अलॉय व्हील्स होंगे तो वो बेंड नहीं होंगे बल्कि टूट जाएंगे, और आपको फिर अलॉय व्हील का एक सेट लेना पड़ेगा। और वहीं पे स्टील रिम अगर इस तरह के खड्डों में जाती है तो वो बेंड हो जाएगी, और बेंड होने के बाद आप उसे हीट करके या फिर उसे अच्छे
मैकेनिक के पास लेके जाके दुरुस्त करके वापस वापर सकते हैं। तो सोचने वाली बात है। तो अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए अलॉय व्हील बेहतर होता या स्टील रिम्स। पर आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात और बता दूं, इसे देख के कोई भी नहीं बोलेगा कि ये स्टील रिम्स है, क्योंकि इस पर व्हील कैप इतनी अच्छे से दिया है और स्टील रिम इतनी खूबसूरती से दिया है। आइए अब गाड़ी को ग्राउंड क्लियरेंस पे टेस्ट करने से पहले मैं गाड़ी के कुछ इंटरनल जानकारी आपको देता हूँ। अगर आप देख पाएंगे तो ये जो प्राइम डोर है यानी कि फ्रंट डोर है, ये फ्रंट डोर पूरे 90 डिग्री पे नहीं खुलता है, पर इतना ज़रूर खुल जाता है कि ड्राइवर कंफर्टेबली बैठ सके। पर वहीं पे अगर आप रेयर डोर की बात करें तो रेयर डोर ऑलमोस्ट 90 डिग्री खुल जाता है। अब इससे क्या होगा कि मान लीजिए आपके घर में अगर कोई सीनियर सिटीज़न है या आपके फैमिली मेम्बर में कोई बुज़ुर्ग है तो उन्हें बैठने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वो आराम से बैठ सकते हैं। और ख़ास करके हमारी महिलाएं, क्योंकि महिलाओं जब साड़ी पहन के बैठती हैं तो उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है इस तरह अंदर दाखिल होने में, जैसे मेरी माता श्री को भी। अब देखिए सीट जो है नॉर्मली सेट किया गया है, मेरी हाइट है 5 फुट 7 इंच, तो 5 फुट 7 इंच के लिए अच्छा खासा लेग रूम मिल जाता है। पर वहीं पे अगर 5, 10, 5, 11, 6 और 6 के ऊपर हाइट वाले होंगे तो उन्हें लेग रूम भी कम मिलेगा और हेडरूम भी कम मिलेगा। अब हेडरूम क्यों कम मिलेगा? देखिए यहाँ पे अगर आप नज़दीक आके देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे हेडरूम की जगह भरपूर है, पर यहाँ पे हेडरूम की जगह भरपूर इसलिए नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर आप हाईवे पे गाड़ी चलाएंगे तो हाईवे पे आपका सर बाउंस नहीं होगा, पर वहीं पे इस तरह के उबड़ खाबड़ रास्तों पे चलाओगे तो स्पीड ब्रेकर आने के कारण, खड्डे आने के कारण, अनवांटेड जो है तकलीफ़ें आने के कारण आपको इस तरह हो सकता है। अब 5, 7, 5, 8 के बंदों को तो ये महसूस नहीं होगा, पर 5, 10, 5, 11, 6 फुट और 6 फुट से ऊपर के हाइट वालों को ये दिक्कत अक्सर महसूस होगी। 5 फुट 11 इंच के हमारे इस दोस्त को ढूंढ के लाए। अब ये मस्कुलर बॉडी वाला ये बंदा बैठ चुका है रेयर में, और मान लीजिए अगर इसकी तरह एक और बंदा मिल जाए तो भैया पीछे की जो सीट है ना, रेयर सीट, इसमें 3 की जगह 2 ही बैठ पाएंगे। इस बात का आप ख्याल रखिएगा। हालांकि हेडरूम मिल जाता है और इतना मिलता है कि भैया अगर हाईवे पे चलाओगे तो सर नहीं टकराएगा। अब देखो कैबिन के अंदर के कंफर्टेबल की अगर मैं बात करूं तो कंफर्टेबल के लिए हमें ऑटोमेटिक एसी दिया गया है। अब ये जो ऑटोमेटिक एसी हमें दिया है इसके 4 वेंट्स हैं, पर यहाँ पे रेयर में टॉप मॉडल होने के बावजूद ऑन रोड 9.5 के करीब पेमेंट करने के बावजूद भी आपको रेयर एसी नहीं मिलता। अब रेयर एसी ना मिलने का एक नुकसान ये है कि जब ऑटोमेटिक एसी पे आप ब्लोअर को सेट करते हो तो भैया 7 स्पीड वाला ब्लोअर चलता है। अब ऐसे में क्या होता है, पीछे वाला तो बेचारा चिल होता है, पीछे वाले को एकदम मस्त मक्खन वातावरण मिलता है, पर आगे वाला ठंडी से कुड़कुड़ाता है क्योंकि ब्लोअर सीधा उसके मुंह पे आता है। और ये वेंट को आप बाकी गाड़ियों की तरह इस तरह बंद नहीं कर सकते हो, आप राइट लेफ्ट कर सकते हो, ऊपर नीचे हल्का कर सकते हो, पर इसको पूरी तरह बंद नहीं कर सकते। अब पूरी तरह बंद ना होने के कारण जो है भैया आगे वाले को एकदम चिलचिला देगा। टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, समझो आप 24 के करीब का टेम्परेचर रखते हैं और ब्लोअर को जो है 2 या 3 पे रखते हैं तो आगे वाला सुकून से रहता है, पर पीछे वाला बोलता है कि हवा ही नहीं लग रही है। तो टाटा से मैं ये कहना चाहूँगा कि अब फेसलिफ्ट वर्जन तो आपने निकाल दिया है टियागो का, भविष्य में और कोई वर्जन निकालेंगे तो उसमें रेयर एसी दे दीजिएगा। रेयर एसी बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात का आप ख्याल रखिए अगर आप एक फैमिली वैगन बना रहे हैं तो। भैया मैं भी नज़र आ रहा हूँ आपको और गाड़ी भी नज़र आ रही होगी। तो देखो गाड़ी में 4 पावर विंडो दी है। अब ये बड़ी आम सी फैसिलिटी हो गई है, 1 टच डाउन 1 टच अप। पर एक सबसे बुरी बात जो अभी तक इस 9.5 लाख की टॉप एंड वेरिएंट की ऑन रोड गाड़ी में फंक्शन नहीं दिया है, वो ये है कि भैया 1 टच डाउन तो चाचा ने दे दिया, पर टाटा मियाँ ने जो है एंटी पिंच गाड़ी अभी तक नहीं दिया है। देखिए दिख रहा है, एंटी पिंच फंक्शन नहीं है। मान लीजिए आपके बच्चे गाड़ी में बैठे हो और उन्होंने भूल से बटन दबा दिया और हाथ ऊपर नीचे किया तो भैया कहीं हाथ जो है फंस ना जाए। अब बड़े लोगों के हाथ पे निशान आ सकता है, तो सोचो बच्चों के हाथों की हालत क्या होगी। और वहीं पे हम 9-9.5 लाख रुपए भर के टॉप एंड वेरिएंट लेते हैं टाटा के ब्रांडिंग के साथ और हमें ये फीचर नहीं मिलता। तो टाटा इस पे भी आपको सोचना पड़ेगा। मैं यही कहना चाहूँगा टाटा से कि भले टाटा हमें ग्लोबल एंड कैप पे 4 स्टार रेटिंग देती है, ABS EBD 2 एयरबैग सहित बहुत से सेफ्टी फीचर्स देती है,
पर ये सारी फीचर्स का भी टाटा को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि टाटा एक ऐसा ब्रांड है जिस पे हमारा विश्वास है, और विश्वास परिवार सहित आता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि टाटा महाशय, अगर आपने अभी के सेगमेंट में ये चीज़ें नहीं दी हैं तो भविष्य में जब आप इसका लेटेस्ट वर्जन लाएंगे, फेज़ 3 लाएंगे या जनरेशन 3 लाएंगे या और भी आगे नए मॉडल्स निकालेंगे टियागो के, तो उसमें इन बातों का ख्याल रखें। टॉप एंड वेरिएंट बंदा इसके लिए लेता है ताकि उसे सारी सहूलत और फीचर्स मिल सके। अगर ये छोटी छोटी बातें ना नज़र आए तो फिर सवाल पैदा होता है। अब बात कर लेते हैं और क्या क्या फ़ीचर मिलता है। तो देखो भैया, 1 टच डाउन पे आपका आईना बंद हो जाता है, वही 1 टच डाउन पे आपका आउटसाइड रेयर व्यू मिरर खुल भी जाता है। फिर आउटसाइड रेयर व्यू मिरर को आप एडजस्ट भी कर सकते हो। ये है इनसाइड रेयर व्यू मिरर और ये डे नाइट रेयर व्यू मिरर है। अब आप बोल रहे हो मोनिश भाई डे नाइट क्या है, तो आसान भाषा में समझा दूं कि देखिए, ये इसे आप मैनुअली ऐसा ऊपर कर लोगे तो रात में जब हाईवे पे आप गाड़ी चलाते हो और बड़ी गाड़ियाँ जो है हाई बीम पे गाड़ियाँ चलाती है, तो उनकी रोशनी का जो रिफ्लेक्शन होगा वो यहाँ पे पड़ेगा, पर आपके आँखों को दिक्कत नहीं देगा। तो इससे आप इनसाइड रेयर व्यू मिरर अच्छे से देख पाओगे। अब एक बात और आप ध्यान रखें, हमने पावर विंडोज़ और एडजस्टेबल ORVMs के कंट्रोल्स के बारे में तो बात कर ली। अब गाड़ी के कैबिन में जब हम आ गए हैं तो सबसे पहले बात करेंगे स्टीयरिंग की। भैया स्टीयरिंग बहुत उम्दा है, यकीन मानिए। टाटा की मैंने पहली जनरेशन की गाड़ियाँ भी चलाई हैं, जैसे इंडिका हो गई और स्ट्रॉम हो गई। उनके स्टीयरिंग्स और इनके स्टीयरिंग्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। स्टीयरिंग बड़ा मक्खन है माशाल्लाह, और चलाने में मज़ा भी आता है। पर स्टीयरिंग में टाटा ने टॉप एंड वेरिएंट में जो है हमें यहाँ पे सिर्फ टिल्ट दिया है, दिख रहे हो, टेलीस्कोपिक नहीं दिया है। तो मैं टाटा से ये पूछना चाहूँगा कि बंदा पैसा एक्स्ट्रा देता है टॉप एंड वेरिएंट लेने के लिए ताकि उसे लगभग सारे फीचर्स मिल सकें, पर अब आपने ये नहीं दिया है तो कहीं ना कहीं आपने कॉस्ट कटिंग की है। और अगर विद्वानों की मानो तो समझ सकता हूँ कि भैया टाटा का लोहा मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं आपको 2 पैसे बचाने होंगे, तो इस बात को नज़रअंदाज किया भी जा सकता है। अब जैसे ही हम इंफोटेनमेंट सिस्टम पे आते हैं, भैया हारमन के इंफोटेनमेंट सिस्टम मिले हैं आपको। टच स्क्रीन थोड़ा सा लैगी है, अच्छे से दबाना पड़ता है। ऑटोमेटिक AC दिया है, उसके कंट्रोल्स आपको टच स्क्रीन में मिल जाएंगे। ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है ये एकदम सादा सीधा प्लास्टिक का टुकड़ा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये बात का आपको ध्यान देना है। और भैया यहाँ तक के आपको जो है इसके अंदर जो है एयर प्यूरीफायर वगैरह भी नहीं मिलता है। हालांकि यहाँ पे कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलता है, पर ये कूल्ड ग्लव बॉक्स का मतलब ये नहीं है कि भैया फ्रिज मिल गया आपको। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है, बाहर के तापमान के मुकाबले आपके बेवरेजेस, आइसक्रीम, दवा या कोई भी वस्तु अगर आप रखते हो तो बाहर के मुकाबले ठंडा टेम्परेचर रहेगा, और वो भी तब जब आपका AC चालू रहेगा और आपने ये नोजल को इस तरह की जगह इस तरह रखा होगा, तब जाके जो ये कूल्ड ग्लव बॉक्स काम करेगा। अब गियर नॉब वगैरह एकदम उम्दा है, एकदम उम्दा तरीके से जो एकदम बढ़िया तरीके से जो है संतुष्ट करता है। हैंड ब्रेक भी माशाल्लाह है। अगर सीट कंफर्ट की बात करूँ तो अपॉल्स्ट्री तो अच्छे हैं ही, पर ये जो बकेट टाइप सीट है, ये सीट में बैठ के मैं तकरीबन 550 किलोमीटर के करीब नॉन स्टॉप चलाऊँ, और 1000 से 1100 किलोमीटर का मैंने दौरा किया है, बिल्कुल भी मुझे फटीक महसूस नहीं हुआ। इसका मतलब थकावट नहीं हुई है। तो भैया गाड़ी जो है बहुत उम्दा है। अब गाड़ी में इंफोटेनमेंट में स्पीकर्स की मैं बात करूं तो भैया 8 स्पीकर मिलते हैं टोटल, जिसमें 4 बड़े स्पीकर होंगे और इस तरह के छोटे 4 ट्विटर्स होंगे, तो आपको साउंड क्वालिटी बड़ी उम्दा देते हैं। अब मान लीजिए अगर आपकी धर्मपत्नी जो है गाड़ी में बैठ के मेकअप करना चाहती है ताकि आपका वक्त बचे, और आप उसे ये ना कहो भाग्यवान मेकअप करने के लिए कितना वक्त लेती हो, या आपकी गर्लफ्रेंड जो है अपने पिताजी को बचा के बेघर बताए लॉन्ग ट्रिप पे जाने के लिए आपके सामने गाड़ी में बैठ के मेकअप करना चाहती है, तो ये देखिए आपको यहाँ पे वैनिटी मिरर भी मिलेगा। तो भैया आपके साथ साथ गाड़ी में आपकी धर्मपत्नी भी खुश होंगी। अब सीट बेल्ट, ABS सब मिल जाता है, यानी कि प्राइमरी रिस्ट्रेन सिस्टम और सप्लीमेंट्री रिस्ट्रेन सिस्टम दोनों आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको अच्छी खासी जगह मिल जाती है। यहाँ पे 2 कप होल्डर मिलते हैं। अब एक बड़ा कप होल्डर एक छोटा है, तो भैया स्टारबक की कॉफ़ी घुसे ना घुसे आपके लोकल कॉफ़ी दुकान की ज़रूर घुसेगी। यहाँ पे चिल्लर रखने के लिए जगह दी गई है, तो यहाँ पे आप चिल्लर वगैरह रखो या अन्य वस्तु रखना है तो रखो। ये देखो एक 12 वाट का जो है आपको यहाँ पे चार्जर भी दिया गया है, तो 12 वाट में जो सपोर्ट होगा आप यहाँ से चार्ज कर सकते हो। यहाँ से आप USB लगा के जो है एंड्रॉयड ऑटो कारप्ले जो है आप कनेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं भैया MID डिस्प्ले की। अब देखो आपके स्क्रीन के सामने ये जो
MID है, यानी कि मल्टीपल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले। तो ये मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले जो है, इसमें क्या क्या वस्तुएं आएंगी पहले ये आप समझ लो। अब सबसे पहली चीज़ देखो, यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये है टाटा के इस गाड़ी में कि भैया गाड़ी आपकी स्टार्ट ही CNG मोड पे होती है। दिख रहा है आपको, ये देखिए स्टार्ट ही CNG मोड पे होती है, और आपको पेट्रोल पे स्विच करने की ज़रूरत नहीं स्टार्ट करने के लिए, तो डायरेक्ट स्टार्ट ही CNG पे हो गया। और मान लो खुदा ना खास्ता आपका CNG ख़त्म भी हो जाता है तो भैया पेट्रोल पे ऑटोमेटिकली स्विच भी हो जाएगी। टायर प्रेशर मॉनिटर है, इसके बाद यहाँ पे आपका स्पीडोमीटर है, यहाँ पे आपको ABS से लेके सारे अलर्ट इंडिकेशन मिलेंगे। ये जो है सीट बेल्ट इंडिकेटर है, भैया आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया तो कुछ अप टू 5 मिनट के लिए बजता रहेगा, फिर बाद में ये भी समझ जाता है कि भाई आप जैसे व्यक्तियों को कितना भी भोंक लो सीट बेल्ट तो लगाने नहीं वाले हैं, तो ये अपने आप बंद हो जाता है। टाटा ने ये बड़ी समझदारी का काम किया है कि कस्टमर को सेफ्टी भी देना है पर कस्टमर का दिमाग भी नहीं खाना है, 5 मिनट अपने आप बंद हो जाना है। अब उसके साथ साथ ये आपका RPM गेज है, यहाँ पे आपका ट्रिप मीटर आता है, देखिए यहाँ ट्रिप मीटर आता है, और अगर आप इसको CNG की जगह पेट्रोल पे स्विच करते हो तो यहाँ पे डिस्टेंस टू एम्प्टी भी आएगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पे आपको बाहर का टेम्परेचर नज़र आ रहा होगा। तो भैया मोटा मोटी मैं बात बोलूँ तो भैया डिजिटल MID दी है पर उम्दा दी है। और ये जो स्पेस है ना, ये स्पेस आपको मोबाइल या कुछ अन्य वस्तु रखने के लिए दिया है। तो ये स्पेस को देख के बड़ा भौकाल मस्ता ये समझते हुए कि भैया वायरलेस चार्जिंग की फैसिलिटी होगी, पर ऐसा कुछ नहीं है भैया, वायरलेस चार्जिंग वगैरह आपको नहीं मिला इसमें। अब देखिए सीट वगैरह तो एकदम बढ़िया कंफर्टेबल है। अब भैया आइए बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की, पर ग्राउंड क्लियरेंस से पहले बूट देख लेते हैं। बूट भी देखना जरूरी होता है ना, तो चलिए बूट देखते हैं। तो भैया अब हम बात करेंगे बूट की, आसान भाषा में बोलो तो डिक्की की बात करेंगे। अब देखो यहाँ पर डिक्की तो मैंने खोल ली। अब ये हमारे पिताजी ने कुछ वस्तुएं रखी हैं रास्ते में। भैया सेफ्टी का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, आज का वातावरण बड़ा ख़राब चल रहा है। तो अगर मैं इसको हटा भी दूँ तो यहाँ पे देखो इतनी बूट स्पेस तो मिल जाती है कि भैया आपका 2-3 सूटकेस बैठ जाएगा। और यहाँ पे ये हुक दिया है जिसमें आप 3 किलो तक का वस्तु लटका सकते हो। अब ये प्लास्टिक देखो ये हिल रहा है, तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलो ले पाएगा। दिख रहा है यहाँ पे 3 किलो लिखा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलो ले पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं ले पाएगा। और अगर उससे ज़्यादा रखोगे ना तो देखो यहाँ से ना ये लचक जो है, इसकी लचक टूट जाएगी। फिर बाद में आप बोलोगे भैया टाटा का लोहा तो मजबूत है, प्लास्टिक ख़राब है। तो साफ तौर पर टाटा ने लिखा है 3 किलो के ऊपर ना रखे, तो बेहतर ये होगा 1.5-2 किलो रखो। हाँ, अब इसके नीचे ही ट्विन सिलेंडर है, मुझे दिखाने की आपको आवश्यकता नहीं है क्योंकि भैया आपने मेरे से पहले दर्जनों वीडियो देख ली होगा जिसमें आपको टाकी दिखाई गई होगी। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो इस तरह जो है आप रेयर सीट को मोड़ सकते हो और भैया जगह बना सकते हो। हाँ, हालांकि ये दोनों मैच नहीं करता, मैच करता तो थोड़ा बहुत सोने का बंदोबस्त हो जाता, पर इसको फोल्ड करने से आप इसको कार्गो की तरह वापर पाओगे, तो थोड़ा सा बूट स्पेस बढ़ जाएगा। अब स्पेयर व्हील सबसे ज़रूरी भाई, बहुत कम जन आपको बताते हैं। देखो स्पेयर व्हील जो है यहाँ नीचे दिख रहा है, यहाँ स्पेयर व्हील है आपका। अब स्पेयर व्हील को खोलने के लिए ये पाना पकड़ है, इसका आपको वापर करना होगा। ये सबसे पहले देखो ये उठाने का निकालने का एक तरीका होता है, ये दिख रहा है ये पिन, प्लास्टिक का पिन ऐसा आपको ढीला करना पड़ेगा, इसको ऐसा खींचना पड़ेगा, फिर ये ऐसा खुल जाएगा, ये आपको टाकी दिखेगी। अब देखो यहाँ पे ये स्क्रू दिख रहा है, नट, ये नट दिख रहा है, देखो भैया ये नट, ये वाला नट दिखा आपको, ये नट देखिए ज़रा, ये नट दिख गया। हाँ, तो ये नट को जो है आपको इस पाने की मदद से इस तरह खोलना है। नीचे से टायर जो है स्टेपनी गिरेगी, तो स्टेपनी को लगाना है। और हाँ भैया, स्टेपनी लगा के चलाने वालों एक चीज़ याद रखो, स्टेपनी में जो है लंबा सफ़र मत करा करो, वो 10, 20, 50 किलोमीटर के लिए, जब तक आप अपने टायर की दुरुस्ती ना करा लो। क्योंकि कई बार कंपनी कॉस्ट कटिंग करने के लिए ना स्टेपनी का टायर साइज़ कम देती है, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। ये आप और मैं समझ पाए ना पाए, कंपनी ज़रूर समझती है। मान लो अगर आपके 14 इंच के टायर है तो वो स्टेपनी का जो होगा वो 13 इंच का होगा, कंपनी पैसा बचाएगी। पर इससे आपकी दुविधा ये है कि ग्रिप, जो रोड ग्रिप होता है, रोड प्रेजेंस होता है ना, वो बड़ा दिक्कत में आ जाता है। तो इस बात का आप ख्याल रखना, जोश में आके जो स्टेपनी लगा के भैया डायरेक्ट नहीं निकल जाना लॉन्ग टूर पे। पहले अपना जो मेन प्राइम टायर है उसको बना के फिर जाना। स्टेपनी सिर्फ सपोर्ट के लिए होती है, इसके लिए तो उसको स्टेपनी कहा जाता है, समझे गुरु। अब देखो ये तो हम बाद में लगा लेंगे, पर जो ज़रूरी चीज़ जो टाटा से आप सबको सीखनी चाहिए वो ये कि भैया रेयर कैमरा दे दिया, और रेयर कैमरा के साथ जो है पार्किंग असिस्ट भी दे दिया, पर पार्किंग सेंसर नहीं दिया है। तो हम टाटा से ये पूछेंगे कि भैया सस्ते से सस्ता गाड़ी में पार्किंग सेंसर आ जाता है, आप काहे नहीं दिए? हाँ,
बाकी तो आपके टॉप एंड मॉडल में खटाखट दियो, इसमें ही नहीं दियो। तो भैया ये ऐसा मत करा करो, इतनी कॉस्ट कटिंग मत करा करो। हाँ, नए नवेले ड्राइवर्स होते हैं, याद रखिएगा, बजट फ्रेंडली गाड़ी वही लेता है जो बेचारा नया नवेला ड्राइवर होता है। अब नया नवेला ड्राइवर अगर पार्किंग सेंसर नहीं होगा तो पीछे कौन खड़ा है कैसे मालूम पड़ेगा? हाँ, कैमरा धूप के रिफ्लेक्टर में, धूप की जब रोशनी पड़ती है ना, तो आपका जो रिवर्स कैमरा का स्क्रीन होता है ना, वो भैया धुंधला जाता है, तो उसमें घंटा नहीं दिखाई देता पीछे कौन है। कम से कम पार्किंग सेंसर की आवाज़ से तो पता चलेगा कि पीछे कौन है। तो इस बात का टाटा ख्याल रखिएगा, आने वाले गाड़ियों में, आने वाले वर्जन में ज़रा इन बातों का ख्याल रखिए, 2 पैसा बढ़ा लीजिए, कहीं आपका कस्टमर नहीं भागने वाला। टाटा का लोहा बड़ा मजबूत है। अब भैया ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होगी। ये रेयर डिफॉगर है, अगर ठंडी ज़्यादा पड़ जाए तो अंदर क्या जो धूप फॉग जमा हो जाता है, जो कोहरा जमा हो जाता है, उसको साफ कर देता है, उसकी विजिबिलिटी क्लियर करता है। और ये भैया रेयर वाइपर, और यहाँ पे है रेयर वॉशर, ये पानी मार के जो आपका बाहर से कांच साफ कर देता है, यानी कि अंदर और बाहर दोनों से साफ हो जाता है। अब भैया यहाँ पे आपको फ्यूल लिड दिख रहा है। अब कहीं बार हमारे देश के जो है बड़े ही जिम्मेदार नौजवान, अगर किसी गाड़ी के बाइक का स्टैंड ना लगा हो तो उसको इशारा करके बताएंगे, किसी के पेट्रोल का लिड ना लगा हो तो इशारा करके बताएंगे। आपके इशारे के चक्कर में 1-1 किलोमीटर तक चले जाएंगे, ये बोलते हैं भैया बाइक का स्टैंड बंद नहीं किए हो। यहाँ तक ये भी बोलेंगे भैया आपका टाकी, गाड़ी का टाकी जो है पेट्रोल का, उसका ढक्कन बंद नहीं किए हो। तो यहाँ पे टाटा ने थोड़ा आपको सेफ्टी फीचर दिया है, वो ये है कि मान लो आप पेट्रोल पंप पे ऐसा पेट्रोल भरते हो। हाँ, मैं दिखाई देता हूँ आपको, रुकिए, आप यहाँ ही रुकिए। अब देखो भैया, ये आपका खुल गया। मान लो आप पेट्रोल पंप पे हो, इसको खोला, पेट्रोल भरा, पेट्रोल भरने के बाद पेट्रोल पंप को पीछे लंबी लाइन थी, तो भैया पेट्रोल अटेंडेंट ने आपका ये बंद करना भूल गया, ऐसे धक्का मार दिया, इतना खुला है। तो अब इतना खुला है तो आपकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, इसका मतलब है भैया ये ढक्कन आपको लगाना है ऐसा। और यकीन ना है, देखिए अभी ढक्कन खुला रखें, अच्छे से देखिए, हम यहाँ से घूम गए। अब हम खान साहब जरा इधर आगे आइए, दूसरे खिड़की की तरफ, और एक बार जो है खिड़की दिखाइए, और एक बार जो है ढक्कन दिखाइए। अब देखिए, ये देखिए, अब हम खान साहब की खिड़की खोल दिए। अब देखिए गियर में गाड़ी दिख रहा है, ये देखिए गियर में डाले हैं। और एक बार खान साहब वहाँ दिखाइए, खुला है ना? हाँ, अब ये देखिए स्टार्ट मारते हैं, देखिए स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। यहाँ चाबी भी मार रहे हैं, दिख रहा है आपको, ये देखिए चाबी भी मार रहे हैं, स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। खान साहब वो ढक्कन एक बार एक हाथ से बंद कीजिए। हाँ, आप इधर आइए, ये दिखाइए, ये देखिए आवाज आ रही है, स्टार्ट हो गई ना। तो भैया टाटा ने ये एक फीचर बड़ा जोरदार, गजब फीचर। तो भैया यही जरूरी बात है जो टाटा करती है, और इस बात का आपको जो है बड़ा शुक्र अदा करना चाहिए। बहुत ज़रूरी चीज़ है जो टाटा ने दी है। भैया ओवरऑल हमारा मानना यही है कि एक गाड़ी है बड़ी मजबूत, लेने लायक है, भले कुछ फीचर कमी है, पर ग्राउंड प्रेजेंस, रोड प्रेजेंस सब बढ़िया है, एकदम धुएंधार गाड़ी है। तो अगर आपके पास पैसा है और अगर आप एक मजबूत फैमिली हैचबैक गाड़ी लेना चाहते हो तो टाटा टियागो को आप प्रेफर कर सकते हो। बहुत। तो दोस्तों, आप जब भी गाड़ी लेना चाहते हो, चाहे वो टाटा की गाड़ी हो, मारुति की हो, रेनॉल्ट की हो या होंडा की हो, आप गाड़ी लेते वक्त घाई गड़बड़ नहीं करें, वरना हमारे महाराष्ट्र में और यहाँ तक के भारत देश में कई ऐसे बड़े बड़े अमीर होते हैं जो जेब में हरी हरी नोटों की गड्डी लेके जाते हैं, तुरंत टेबल पर बैठते हैं, बुकिंग करते हैं और शाम को गाड़ी लेके आते हैं। ऐसे में आप सिर्फ और सिर्फ उस कार डीलर के मालिक की जेब हरी कर रहे हो, अपना जेब हल्का। तो बेहतर होगा कि आप प्लान करके गाड़ी लीजिए। मान लीजिए आपको ईद या दिवाली में गाड़ी लेनी है, तो ईद या दिवाली से 1 महीने पहले आपकी प्लानिंग शुरू हो जानी चाहिए। सबसे पहले यूट्यूब पे आप चाहे जिसका वीडियो देखना है देख लें, अच्छे से शॉर्टलिस्ट करें गाड़ी को देख के कि मुझे कितनी फीचर वाली चाहिए, कौन सी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट आप इन्वेस्ट कितना कर पाओगे, ये सवाल आप अपने आप से पूछेगा। मान लीजिए आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है 5 लाख की, तो भैया 10 लाख की गाड़ी देखने के या लेने के ख्वाब मत देखिएगा। बेहतर होगा आप अपने इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के अनुसार चलिएगा। अब गाड़ी लेते वक्त इस बात का आप ख्याल रखिए कि चाहे ईद हो या दिवाली, आप कम से कम 1 महीने पहले गाड़ी की इंक्वायरी करना शुरू करें। चाहे फिर आप टाटा के शोरूम में जाएँ, मारुति के जाएँ, या जहाँ जाना है वहाँ
उस शोरूम में जाके गाड़ी की इंक्वायरी करें। और इंक्वायरी जनरेट करने के लिए आप सबसे पहले महीने के 1 से 5 तारीख के बीच आप किसी भी शोरूम में जाके गाड़ी की जो है इंक्वायरी करें, कोटेशन निकालें। और कोटेशन निकालते वक्त सबसे पहले गाड़ी का एक वॉक अराउंड लें, और वॉक अराउंड हर सेल्स कंसल्टेंट को देना ये उसकी जिम्मेदारी है, और सेल्स कंसल्टेंट से जानकारी लेना ये आपका अधिकार। तो जब भी आप शोरूम में जाए सिर्फ टेबल पे बैठ के कोटेशन ना लें, बल्कि कहे कि मुझे ये गाड़ी शॉर्टलिस्ट करनी है, ये गाड़ी के बारे में मुझे विस्तार में जानकारी दो। तो जो सेल्स कंसल्टेंट अवेलेबल होगा वो आपको एक वॉक अराउंड देगा। वॉक अराउंड देने के बाद आप जो है वहाँ से कोटेशन लेके निकल जाइए। जब आप कोटेशन लेते हैं तो आपका कॉन्टैक्ट डिटेल उस सेल्स कंसल्टेंट के पास जाता है, और वो सेल्स कंसल्टेंट आपके नाम की एक इंक्वायरी जनरेट करता है अपने इंटरनल पोर्टल पे, जिसके कारण जो है अगर वो गाड़ी आप उस पर्टिकुलर शोरूम से खरीदते हो तो उसका रिवॉर्ड, उसका इंसेंटिव उस सेल्स कंसल्टेंट को जाएगा। तो ऐसे में जब आप इंक्वायरी 1 से 5 तारीख के बीच में जनरेट कर लेते हो, उसके बाद आप 2 से 3 दिन तक उस सेल्स कंसल्टेंट का फ़ोन अवॉइड कीजिए, और ऐसे सारे शोरूम के डीलर्स के सेल्स कंसल्टेंट के साथ कीजिए। इससे क्या होगा, सेल्स कंसल्टेंट जो है थोड़ा चिंतित हो जाएगा। और जब महीने क्या बीच में आप पहुंच जाएंगे कि मान लीजिए 12 से 17 तारीख जो महीने की होती है उसमें आप पहुंच जाते हैं, तो उस सेल्स कंसल्टेंट से ये कीजिए कि भैया आपकी गाड़ी तो मैंने शॉर्टलिस्ट कर ली, पर मुझे टाटा की जगह मारुति की ये गाड़ी पसंद आ रही है और मैं अभी भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ। तो सेल्स कंसल्टेंट आपको कन्विंस करने के लिए आपको फिर से एक बार टेस्ट ड्राइव लेने के लिए कहेगा। तो जब टेस्ट ड्राइव लेने की बारी आएगी तो आप शोरूम मत जाइए, बल्कि आपके सेल्स कंसल्टेंट को अपने घर बुलाइए गाड़ी लेके, और ये कहिए कि आपकी गाड़ी जब मेरे घर आएगी तो भैया मेरा पूरा परिवार देखेगा और मुझे गाड़ी लेने में थोड़ा सहूलत महसूस होगी। और जब सेल्स कंसल्टेंट आपके इधर गाड़ी लेके आ जाता है तो देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज़ कि सेल्स कंसल्टेंट को बड़ी ज़रूरत है और आपको गाड़ी पे एक अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है। और गाड़ी तभी बुकिंग मत कीजिएगा, तब ये कहिएगा कि मैं मेरे परिवार के साथ बैठ के डिसीजन लूँगा और गाड़ी जल्दी बुकिंग करूँगा। और ऐसा आश्वासन आप जितने भी डीलर्स के पास गए हैं उन सब के सेल्स कंसल्टेंट को दीजिएगा। और फाइनली जब 22 से 28 तारीख यानी कि महीने का आखिर दिन आता है तब जाके आप बुकिंग की प्लानिंग कीजिएगा, क्योंकि तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। अब ये गाड़ी ऑन रोड 9,42,000 यानी कि 9,42,000 के आसपास पड़ती है, टॉप एंड वेरिएंट ICNG। तो अब आप सोच रहे हो कि मोनिश भाई इतना डिस्काउंट आपने कैसे लिया? तो भैया ये डिस्काउंट आपको तब मिलता है जब आप मल्टीपल टाइम नेगोशिएट करते हो और एंड ऑफ द मंथ में बुकिंग करते हो, क्योंकि एंड ऑफ द मंथ में जो सेल्स कंसल्टेंट होते हैं उनको अपना टारगेट पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों को बेचना होता है, तब जाके उनको इंसेंटिव मिलता है। तो ऐसे वक्त में आपको मिलेगा डिस्काउंट, इस बात का ख्याल रखिएगा। और बेगर ज़रूरत की चीज़ें बिल्कुल मत लीजिएगा। मान लीजिए शोरूम आपको कहता है कि सर आप गाड़ी में फ्लोर मैटिंग करा लीजिए, आप गाड़ी में साइड के स्किड प्लेट लगा लीजिए, या फिर आप गाड़ी में जो है यहाँ पे जो है सीट कवर लगा लीजिए। ये सब के लिए कंपनी आपको जो है, शोरूम आपको जो है 20,000 का डिस्काउंट दे रही है, 30,000 का डिस्काउंट दे रही है, पर ये मूर्ख बनाने का धंधा है मेरे दोस्तों। ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि आप वो जेन्युइन एक्सेसरीज के नाम पे उनसे ही एक्सेसरीज खरीदते हैं, और जो डिस्काउंट आपको मिलना चाहिए वही डिस्काउंट में वो बंदे लोग आपको एक्सेसरीज बेचते हैं, यानी कि उनका डबल फ़ायदा। डिस्काउंट के नाम पे आपको बनाया मूर्ख और एक्सेसरीज बेचने के नाम पे और भी ज़्यादा पैसा कमाया। तो ये बात आपको समझनी चाहिए। हमेशा याद रखिएगा, आपका वारंटी नल और वॉइड तब होता है जब गाड़ी से जुड़े हुए अंदरूनी पार्ट्स या गाड़ी से जुड़े हुए पार्ट्स को आप जो है बदलते हो या बाहर से लगाते हो। अगर आप वेलकम मैट बाहर से लगा रहे हो, गाड़ी का कवर बाहर से लगा रहे हो, तो आपकी वारंटी जो है बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होगी। इस बात को आपको समझना है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। और एक चीज़ और, गाड़ी की RSA पॉलिसी यानी कि रोड साइड असिस्टेंट लेते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि उससे सारी चीज़ें पूछे बैठते वक्त कि भाई सेल्स कंसल्टेंट मुझे ये बता कि ये गाड़ी अगर रास्ते में बंद पड़ जाती है तो कितने किलोमीटर तक जो है आपका टोइंग मैन लेके आएगा, और उस कितने किलोमीटर के बाद मुझे चार्जेस पे करना होगा। अगर मुझे एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने हैं तो ये RSA लेके फ़ायदा क्या। दूसरी चीज़, लोन से लेके इंश्योरेंस तक हर चीज़ में कमीशन मिलता है डीलर्स को। तो आप ऑटोमोटिव डीलर से सतर्क रहें। इंश्योरेंस आप खुद निकालें, खुद कैलकुलेट करें, फिर आपको इंश्योरेंस के प्रीमियम में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। और वो ज़ीरो डेप और फर्स्ट इंश्योरेंस, प्राइम पार्टी इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, सारा पैकेज आपको मिलेगा और डीलर जो बेच रहा है उससे सस्ता मिलेगा। इस बात का आपको ख्याल रखना है। यहाँ तक मैं ये भी कहूँगा
कि गाड़ी का एक्सटेंडेड वारंटी आप तभी लें जब गाड़ी की आपकी उतनी रनिंग होने वाली है, और अगर कंफ्यूज हो जाए ना तो एक्सटेंडेड वारंटी आपके ऑन रोड प्राइस में से हटा दे, और जब सर्विसिंग गाड़ी की कराने जाएंगे या कुछ महीने बाद जाएंगे तब ले लीजिए। अगर ज़रूरत पड़ती है तो 2 से 3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पड़ेगा, पर अभी आपका ऑन रोड बुकिंग पे पैसा बचेगा। इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। और जिस बैंक के साथ आप बैंक करते हैं ना, वो बैंक के पास से लोन लीजिएगा, क्योंकि उनके पास आपकी इन्फॉर्मेशन होती है। और अगर डीलर किसी एजेंट के थ्रू, यानी कि किसी लोन एजेंट प्रोवाइड जो करता है उसके थ्रू अगर आप लोगे तो आपका नुकसान है, क्योंकि उसके कमीशन के कारण आपको ब्याज दर भी ज़्यादा लगेगा। तो ये सारी बातों का आपको ख्याल रखना है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए आपको गाड़ी के साथ साथ गाड़ी खरीदने की भी जानकारी मिली होगी। गाड़ी की असली परीक्षा लेने के लिए हमने ये पाथ चुना। इस पाथ पे एक तरफ खाली वाटर कैनाल है तो दूसरी तरफ खाई है। गाड़ी को एंट्री और एग्जिट के लिए एक ही रास्ता है, और इस चुनौती भरे पाथ में गाड़ी की असली परीक्षा होगी, जहाँ पे कई ऑटोमोबाइल रिव्यू करने वाले ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट गाड़ी को सेफ और सिक्योर ट्रैक पे परीक्षा लेते हैं। वहीं पे हमने इस वीरान इलाके को चुना, जहाँ पे गाड़ी के व्हील बेस कितना महत्व रखता है उसकी परीक्षा होगी, गाड़ी की स्टेबिलिटी की परीक्षा होगी, गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस की भी परीक्षा होगी। जहाँ पे पेपर पे हमें सारी चीज़ें खूबसूरत दिखाई जा रही है, वहीं पे इसकी असली परीक्षा होगी। अब यहाँ पे कंपनी कहती है कि ICNG जो वेरिएंट है टाटा टियागो का, उसका ग्राउंड क्लियरेंस है 168 mm, पर एक्चुअल में क्या ये ग्राउंड क्लियरेंस हमें रोड पे हमारे गाड़ी के नीचे के हिस्से को ठुकने से, ठोकर लगने से बचा पाएगा? अब यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं, गाड़ी को बहुत ही कोशिश करनी पड़ रही है रोड ग्रिप पकड़ने के लिए। हालांकि ये गाड़ी ऑफ रोडर नहीं है, फिर भी इस गाड़ी ने अपने दमदार 1200 सीसी इंजन का पावर दिखाया, और CNG मोड पे जो 73 PS का पावर मिलता है, यानी कि 73 PS का पावर मिलता है, और वह हमें इस तरह के ऊबड़ खाबड़ और खड़बूड़े रास्ते पे नज़र भी आया। अब खड़बूड़े रास्तों से रुख फेरते हुए हम पहुंच गए करन रोड कंडीशन पे। हमारा देश भले डेवलपिंग कंट्री में शुमार होता है, पर आज भी हमारे देश के चाहे शहर के रोड हो या गांव के, ऊबड़ खाबड़ और पॉट होल से भरे हुए हैं। तो करंट रोड कंडीशंस में हमने 20 किलोमीटर प्रति घंटा से लेके 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड को अचीव किया और उस पर टेस्ट किया। तो ओवरऑल नतीजा यही निकला कि जो हमारे देश की हालत है उसे पता ही नहीं चलता कि भैया रोड में खड्डा है या खड्डे में रोड है। फिर चाहे आप गाड़ी से जाओ या मोटरसाइकिल से, कमर तो कहेगी आह। और इसी कमर के आह को मद्देनज़र रखते हुए हमने टेस्टिंग की और ये पता किया कि जो सस्पेंशन है गाड़ी का, आगे मैकफर्सन स्टड स्प्रिंग कॉइल के साथ, तो ये जो सस्पेंशन है ये बहुत उम्दा सस्पेंशन है। रेयर में भी जो सस्पेंशन है वो बहुत खूबसूरत है, और 60 की स्पीड में भी अगर आपकी गाड़ी जाती है तो आपको ज़्यादा झटका नहीं महसूस होता। हालांकि आपके बॉडी में हरारत सी आ तो जाती है, पर झटका ज़्यादा महसूस नहीं होता। और गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है, फिगर में भले 168 mm नज़र आए, पर रोड प्रेजेंस में वाकई में ग्राउंड क्लियरेंस बहुत उम्दा है। अब आप ही देख लीजिए, इस तरह के ऊबड़ खाबड़ खतरीले रास्तों पे जहाँ पे हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी चाहिए, वहाँ पे हम गाड़ी आपके लिए लेके जाते हैं। और ये गाड़ी लेके जाने के बाद जब हमने टेस्टिंग की तो हमें पता चला भैया वाकई में बहुत बढ़िया गाड़ी है। रोड कंडीशंस, खास तौर पे इंडियन रोड कंडीशंस के लिए बड़ी खूबसूरत गाड़ी है। तो आप इस गाड़ी को ज़रूर लीजिएगा अगर एक प्रैक्टिकल ज़िंदगी अनुभव करना चाहते हैं तो। मेरे दोस्तों, एक तरफ ऐसी जगहों पे लोग ट्रैक्टर लेके जाते हैं, और मैं अल्लाह की रज़ा के लिए ऐसी जगह पे कार लेके आया हूँ ताकि आपको रिव्यू मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरे वीडियो में जो कुछ मैंने आपको दिखाया है वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। आपके लिए मेहनत करते हैं, अपना वक्त, अपना पैसा आपको खुश करने के लिए और आपके एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए लगाते हैं। और अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक शेयर नहीं किए हैं तो भैया जाके वहाँ पे अपना अप्रिसिएशन, क्रिटिसिज्म या फीडबैक जो मर्जी वो शेयर कीजिए। फिर चाहे आप दुआ दें या गाली लिखें, हम अल्लाह की रज़ा के लिए दोनों भी पढ़ते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिएगा और भी अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। तो मैं आपका भाई मोनिश इब्ने आज़म अभी के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।